एक लेती तूफान में अपने दोस्तों के साथ फंस जाती हैं, जहां बदकिस्मती से वो अपने दोस्तों को खो देती है, जिसके बाद उसने ठान लिया कि मैं इस मुसीबत की वजह को जड़ से ख़त्म कर दूं। अब क्या वो इसमें कामयाब हो पाती है, और वो मुसीबत की जड़ क्या थी, और उनके साथ क्या किया हवा, चलिए जानते हैं आज के इस कहानी में। पर शुरुआत होती है 5 स्टूडेंट्स को दिखाने से जो साइडिस्ट बन रही थीं। इनमें जो है का नाम कुत्ते होता है और चारों इसकी दोस्त थी। ये लोग मौसम के साइंटिस्ट हैं, यानी मौसम की सूरत हाल क्या है इस सब के बारे में जानकारी के साइंटिस्ट। यहाँ कैट वीडियो बना रही थी और वो बताती है कि मैंने एक केमिकल लिक्विड बनाया है जिसे हम आने वाले तूफान के बीच छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके केमिकल लिक्विड की मदद से हम तूफान को रोक सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ने लगे। जब ये लोग तूफान के करीब पहुंचे तो खेत का एक दोस्त, इसका नाम जावी था, वो अपनी गाड़ी के साथ पीछे ही रुक जाता है कि वह का वो डिवाइस इसको एक्टिवेट कर के तूफान की रीडिंग लेने वाला था। जबकि किड और बाकी सब इन केमिकल के कैनस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही तूफान के और करीब सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। फिर तभी इन्होंने देखा कि हवा का तेज जौनक का उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो इतना तेज था कि सभी कैमस उलट जाते हैं। ये देखकर सभी गाड़ी से उतर गई और सभी गैनस को खोलकर केमिकल को बाहर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही तूफान जोर पकड़ता है और अगेनसी टकराता है तो कैमरे तूफान में जाकर मिक्स हो जाता है। ये देखकर कैट और बाकी सब बहुत खुश हो गई और अब ये वापस जाने लगती है, क्योंकि तबीज भी एक्टिवेट हो जाती हैं और रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पर हम देखते हैं कि तूफान रोकने की बजाय और तेज हो गया है, जो तबाही मचाना शुरू कर दी। प्राइम इसे भैजावी भी तूफान की रीडिंग लेने लगा। वो बताता है कि इस केमिकल का तूफान पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये सुनकर वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके वहां से भागने लगते हैं। बारी बारी सामान उनकी गाड़ी पर आकर लगने लगा, जिसके बाद एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टक्कर आ जाती है। ये लोग जल्दी से बाहर सामने के पुला के नीचे भागने लगते हैं ताकि वहां छुप सके। इस बीच कैट का एक दोस्त बुरी तरह तूफान में फंस गया। वो बची नहीं पाता और जाता है, जिससे उस स्कीम बहुत हो जाती है। कैट की एक दोस्त जब ऊपर जा रही थी तो तभी भारी सामान आकर उसी टकराने लगा, जिससे वो बेचारी भी मारी जाती है। पीट और इसका एक दोस्त ऊपर चढ़ने लगी है, पर तूफान अभी भी बहुत तेज था, रुकने का नाम ही नहीं दे रहा था, जिसमें उसका दोस्त भी उड़ जाता है और इसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ यहाँ की डी थी, वो लोहे की बारी चीज को पकड़कर यही रोकी रहती है और गाड़ी वाले चारों दोस्तों में से सिर्फ वही जिंदा बचती है। कुछ घंटों के बाद जब तूफान रुकता है, लोकटें बाहर आती है। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी, जो देख करके काफी परेशान और दुखी हो जाती है। अब इन लोगों को या विथर ऑफिस वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तूफान इस कदर बड़ा और भयानक होगा। ये पूरे शहर को ही अपनी लपेट में ले देगा। इस हादसे में सिर्फ गुट और जावी जिंदा बची थे। इसके बाद हम 5 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहां कैट नया यॉर्क में रह रही थी और वहां की वेथर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करती है। इसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि इस हादसे में अपने दोस्तों को खोने के बाद फौर टूट गई थी और इस घर में रहने की वजह से उसे अपने दोस्त याद आया करती थी और वो सारा वाकया भी। अब एक दिन जामा कट से मिलना है, इसकी ऑफिस आते हैं। वो कहते हैं मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से एक अलग ही तरीके से तूफान के आने का पता चल जाएगा और वो ये जानकारी सबको बता सकता है। सबके उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों जियाबी की कंपनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचने पर जब ही उसे अपने टीम से बनवाता है, तब ही यहाँ पर एक काफी इन्फ्लुएंसर भी आ जाता है जिसका नाम टायर था और वो अपने साथ पूरी टीम को लाया हुआ था। इसका काम था तूफान के बीचों बीच जाना और वहां के सारे हालात का जायजा ले कर वापस आकर जानकारी देना। जैसे ही वो यहाँ पर आया, सब लोग उसके आगे पीछे हो जाते हैं। साथ साथ तो अपने ते शर्त बयां बेचने लगता है। फिर वो आया कटे के पास उसी बात करने की कोशिश करता है। को उसी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसी लिए वो यहाँ से चली जाती है।
वो जियावी के पास आई थी, जिसके बाद कैट जावी और उनकी पूरी टीम तूफान वाली साइड पर निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट और उसकी टीम भी उनका ही पीछा कर रही है। अब ट्वाइलाइट की गाड़ी जियावी वाली गाड़ी की बहुत पास से गुजरी, जिस गाड़ी में जावी के साथ गेट भी थी। तब हड़बड़ी में जावी से गाड़ी साइड में हो गई, इस वजह से वो अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। ये दोनों तूफान के करीब पहुंच गए थी। तूफान तेज होता जा रहा था, इसलिए दोनों जल्दी से गाड़ी से उतर जाते हैं। जहां भी अपने इसको इक्तिवाते करने में लग जाता है, जबकि तूफान को देखने लगती हैं। अब जो इसका डर था तूफान को ले कर वो फिर से उभर जाता है, जिससे वो काफी घबरा गई और जावेद को वापस छीनने का कहती है। वो काफी बकला रही थी, इसलिए ये अपना काम अधूरा ही छोड़कर वापस आ जाते हैं। पर इस बात से जावेद पर काफी गुस्सा करता है। पर तभी हम देखते हैं कि टाइलर तो अपनी टीम के साथ मजे करते हुए एक गाड़ी लेकर तूफान के बीचों बीच जाने लगता है। वो गाड़ी को पूरी तरह महफूज करने, खतरे से बचाने और इसका बैलेंस ठीक रखने के लिए इसे सुकड़े करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो जमीन में ट्रेनिंग करके सिकड़े करता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह स्टेबल रहती है। ये लोग फिर तूफान के और अंदर आ जाते हैं या पटाखे जलाकर येलो का एंजॉय करते हैं। हिंदू और से कट और जावेद उनको इस भेज रही थी, वो भी काफी ईरान रह जाते हैं। अब देखते ही शाम हो गई, जहां ये लोग एक होटल में जाते हैं। डालें और इसकी टीम भी उसी होटल में रुके थी, जहां वो सब लोग पहली बार गेट से मिलते हैं। गेट उनसे बातें करने दें। पता चला कि इस टीम के हर मेंबर को तूफान के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। को टेलर भी काफी बड़ा साइंटिस्ट है, जो जानकर की काफी हैरान रह जाती है। अब जावें एक आदमी से जाकर मेरी तामीर और तूफान से जो लोगों की जमीनी प्रॉपर्टी तबाह हो गई थी, वो इस आदमी को दिखाने लगता है, जो अब टेलूर के उसकी दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें इन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है, जो जानकर ये दोनों ही टेमसिस तरफ निकल पड़ती हैं। थोड़ा दूर होने पर इन्हें अपने सामने दो तूफान नजर आए। एक तो बहुत खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरा इतना ताकतवर नहीं था। अब रिपोर्ट बनाने के लिए वो सब लोग ताकतवर तूफान की तरफ जाने लगती थी। पर तब ये कटे नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है, उसीलिए वो जावेद को कम शिद्दत वाले तूफान की तरफ जाने का कहती है। अब पहले तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत डौबत था इस बारे में, लेकिन फिर वो उसी तरफ निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हवा का रुख बदला तो वो जगह जहाँ अपनी टीम के साथ था वहां हवा चलती है, जिसके बाद फौरन हल्का सा तूफान रुक जाता है, जबकि दूसरी तरफ और इसकी टीम को तो खतरनाक तूफान और भयानक चीजों को सामना करना पड़ता है। पर इस बार की डरती नहीं है, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया और वो जाने का साथ देती है। इस बार जावेद भी अपनी दौकस को इक्तिवाते करने में कामयाब हो जाता है। तब एक नक्शे पर देखती है तो इन्हें पता चलता है कि पास ही के गांव में बहुत बड़ी तबाही मची है तूफान की वजह से। ये जानकर कैट को काफी दिख हवा और वो गांव वालों की अब मदद करना चाहती थी। ये जब इस गांव वाली साइड पर आई तो करीब देखती है कि यहाँ तो टाइलर पहले ही अपने टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा है। इन्हें खाना खिलाकर टाल्टी वर्कर बताती है कि हम अपनी चीजें बीच बीच कर ही इनकार लोगों की मदद करते हैं, जो सुनकर के दिल में टाइलर की कॉफिजों बढ़ जाती है। यह पर जावी भी इस टेलर को लेकर आया था, इसने यहाँ की जमीनें दिखाई थीं और वो डीलर को यहाँ रहने वाले नगों से मलवा रहा था। अब ये चीज कट को अजीब तो लगी, पर वो समझ नहीं पाती कि जावी आखिर कर क्या रहा है। पेज अब गेट वापस होटल में आई, यहाँ टेलर भी आ जाता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। यहाँ आखिर उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये बातें करने लगती हैं। रात को ये लोग भूलगा मैच देखने जाती हैं। ये लोग जब ग्राउंड में बैठे हुए थे तो अचानक इस हवा चली तो जिंदगी तूफान की शक्ल ही नहीं थी। तूफान का जोर देकर लोग डरगीम इधर इधर भाग में लगते हैं। लोगों को इस तरह घबराया हुआ देख कर गेट अटा गया। उनकी मदद करते हैं। यहाँ सभी लोगों को लेकर एक शॉप पर आ गई, लेकिन यहाँ आसपास कोई बंडिंग नहीं थी और न ही बेसमेंट, तो इस वजह से यहाँ खतरा था। इसलिए हम लोगों को लेकर बाहर आ गई और वो सामने वाले पल के नीचे जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इन्हीं में एक कपल था जो अपनी गाड़ी में बैठकर
या इसे जाने लगते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब जहां साइन हो पहले छपे हुए थे, देखते हैं देखते वो पूरी शाप उड़ जाती है। ये एक बच्ची और उसकी माँ को पल के नीचे छुपा रही होती हैं, जबकि टाइलन शाप की मालिक को लेने जाता है जो फंसा हुआ था, और एक गाड़ी उन लोगों से आकर टकरा जाती है, जिससे शाप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और इसकी मौत हो जाती है। और कुछ घंटों के बाद तूफान जब रुकता है तो तजावीज़ लोगों से मिलवाने के लिए फिर सियाह डीलर को देकर आता है। अब तक की जो सारी बात समझ गई थी, वो जावी से बात करती है कि तुम्हारा डीलर ज़बरदस्ती उन लोगों की ज़मीनें देना चाहता है ना, जिन लोगों ने तूफान में अपने घरों को खो दिया है। तुम लोग कितने डालजी हो, इसका तो मतलब साफ साफ है कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। जावे कहता है कि गलत और ठीक की बात तुम तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में गलती की वजह से मैंने अपने तीन दोस्तों को खोया है। ये सुनकर के एकदम चुपचाप हो गई। वो दुखी हो गई थी। अब जो भी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो कैट से माफी मांगता है, पर कैट इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अपने बैठकर यहाँ से निकल जाती हैं। वो सीधा अपने घर आ गई जो पास ही में था। अब चूंकि काफी टाइम के बाद वो घर आई थी तो उसकी वजह से इसकी मोम काफी खुश हो जाती है। कट अपने स्कूल टाइम की प्रोजेक्ट्स को देखकर अपनी यादों को ताज़ा करें। ये तो अभी यहाँ पर टेलर भी आ जाता है। वो कहते हैं कि कैट तुम कौन हो, मैं जानता हूँ, मैंने खबरों में देखा था, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इस में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद टाइलर कैट और इसकी मोम खाना खाती है। अगले दिन ट्वाइलाइट गेट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। पर यह सुनकर पीठ दुखी हो जाती है। वो रोते हुए टेरन को कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूं, क्योंकि इसे प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त मारे गए। इसे टाइलर पर गुस्सा भी आ रहा था। इसने ये बात क्यों छेड़ी। गुस्से में उसे अपने घर से चले जाने को कहती है। पर शाम को जब टेलर जाने लगा तो कैट इसे रोक लेती है। वो उसी माफी मांगकर यही रहने का कहती है, क्योंकि अब वो उसी डॉलर की मदद चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट में। जी हाँ, वो दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गई थी। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। उनकी रेडनगस और हर चीज बिल्कुल सही थी। जिसके बाद ये केमिकल बनी कैनस लेकर एक बार फिर तूफान में जाते हैं। तूफान के बीचों बीच आकर इन्होंने केमिकल, इससे पहले पहले तो तूफान काफी तेज होता जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होता है, बिल्कुल रुक जाता है। ये चीज कट के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर शक्र है आज आखिरकार मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। अगले दिन कैट 7 मिनट नहीं है, आज जावेद भी आया। वो उसे माफी मांगता है और किए कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो फंडिंग के लिए ही मैंने डीलर से उन लोगों की बात करवाकर गलत रास्ता अपनाया। कपगाते भी उसे मुआफ कर देती है। अगले दिन कैट और ट्वाइलाइट फिर से तूफान का पीछा करते हुए इसके अंदर जाने लगी। इस बार टेलर की पूरी टीम भी उनके साथ ही साथ जावी और इसके टीम भी इन्हें जून कर ली थी। सारे जब आगे बढ़े तो ये लोग काफी आ जाते हैं। ये देखकर कि तूफान तो इतना तेज होता जा रहा है कि इन्हें सामने की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही। चरवी की गाड़ी तो उल्टी होने लगी। अचानक पास ही की मिल में इस तूफान की वजह से बिजली की खराबी हो जाती है, जिस वजह से एक के बाद एक धमाके क्यों नहीं लगते और पूरी मेलनग में आग लग जाती है। अपनी गाड़ी को ऐसे होता हुआ देख कर जावेद वापस जाने लगता है, जो देख के टेलर गेट और बाकी सभी शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि ये तूफान इतना भयानक था कि हर चीज को अपनी चपेट में दे सकता था। ये लोग जब शहर में आए तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर गेट और टालगर लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने का कहते हैं। पर अचानक एक बस आकर टेलर से ही टकरा जाती है और इसका पैर भी इसके नीचे फंस जाता है और दूर पानी के टेंगी भी उनके ऊपर गिरने वाली होती है। एक वक्त पर जावी आकर टेलर को निकालता है और अब ये तीन अभी थिएटर में छपने के लिए चले जाते हैं। पर तब एक थिएटर की पूरी छत टूट गई और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने की वजह से मारी जाती है। कि देख करके इस सबको शांत करने का फैसला करती है
और वो इन्हें बताए बगैर केमिकल्स वाली गाड़ी लेकर निकल पड़ती है ताकि अपनी एक्सपेरिमेंट तजर्बे को फिनाले कामयाब बना सकें। जैसी तैसी मुश्किलों को सहते हुए वो तूफान के बीच आ जाती हैं। सबसे पहले वो गाड़ी को सिक्रे करती है, फिर डेविस को एक्टिवाते करके केमिकल्स को छोड़ देती है। देखते ही देखती सारा केमिकल तूफान में जाने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। इसकी शिद्दत बढ़ने लगी। अब उसमें कैट तो बुझ जाती है, पर अब धीरे धीरे तूफान में केमिकल घुलने लगता है, जिससे तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गया। फिर कुछ मिनटों के बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है, यानी तूफान बिल्कुल रुक गया था। सब लोगों ने जब देखा कि खतरा टल गया है तो वो बाहर आई। टाइगर और जावेद गेट के पास जाते हैं, जिसकी गाड़ी पलटी हुई थी, और वो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी जान बच गई थी। बस वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद बाकी सब लोग भी वहां आकर कैट की बहादुरी की तारीफ करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि जावेद को एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ है, क्योंकि वो नया यूरोप वापस जा रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि टाइगर जो क्रिकेट पसंद करने लगा है, वो अभी एयरपोर्ट पर उसके पास आया, लेकिन इन्हें पता चलता है कि किसी वजह से कैट की फ्लाइट कटे है, इसलिए टॉलर इसे लेकर वापस आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि टेलर और जावी ये तीनों मिलकर अब उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और हमेशा साथ रहकर मिलकर काम करने का वादा करते हैं, जिसके साथ ही ये शानदार कहानी भी इधर है मचाती है।